नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर अपडेट, अब दोस्तों भारत अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यही भारत के द्वारा किया जाने वाला है। यहां पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को अब बनाने वाला है सुपर सुखोई फाइटर जेट। यहां पर भी आप देखिए, इंडिया टू मॉडिफाई इट्स सुखोई 30 MKI इनटू दी 5th जनरेशन फाइटर जेट, और इसके लिए भारत खर्च करने वाला है एक मेगा अमाउंट ऑफ 63,000 करोड़। यहां पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $7.5 बिलियन का ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि भारत सरकार अब जिसको की स्टार्ट करने वाली है। ये वही वाला मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है जिसको लेकर चर्चा फरवरी में भी हुई थी, तब भी बातचीत हुई थी, और आज ये वाला जो प्रोग्राम है ये पहुंच चुका है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास, एंड इसको जल्दी ही अब अप्रूवल बेसिकली दिया जाने वाला है। नाउ ये क्यों बहुत बड़ी बात बन जाती है? सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि सुखोई 30 का जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन माना जाता है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के पास मिलने वाले सभी एयरक्राफ्ट की सूची को देखेंगे तो उसमें सबसे भारी मात्रा में हमें सुखोई 30 देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 259 हमारे पास अवेलेबल है। और इसीलिए हम लोग क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, इसकी जो अपग्रेडेशन करने वाले हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। एंड नंबर सेकंड रीजन, हमारे जो दुश्मन देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाइना हुआ, उसके पास भारी मात्रा में 5th जनरेशन का फाइटर जेट अवेलेबल है, जिसको पॉपुलरली J-20 जेट कहा जाता है। बल्कि पाकिस्तान जैसे देश के पास भी अब एक ही झटके में 5th जनरेशन फाइटर जेट पहुंच जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान चाइना के साथ J-31 फाइटर जेट को प्रोक्योर करने की बातचीत कर रहा है। एंड इंडिया का जो एक्चुअल में 5th जनरेशन फाइटर जेट आर्म का है, उसको बनने में अभी कम से कम 11 साल लगेंगे, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स वो 2035 के पहले ये वाला फाइटर जेट तैयार नहीं होने वाला है। सो इसीलिए जो स्टेप हम लोग अब लेने जा रहे हैं, जो ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हम लोग अब करने जा रहे हैं, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। क्या क्या इसमें अपग्रेड्स होंगे, किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि सुखोई को 5th जनरेशन बना दिया जाएगा, ये सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके क्या फ़ायदे होंगे हमें उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्सेज अलॉन्ग विद CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप UPSC का फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले सुखोई 30 के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट जो कि हमारी वायुसेना के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये एक 2 सीटर ट्विन जेट एयरक्राफ्ट है, जिसको कि मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट भी कहा जाता है। इसको वैसे तो डेवलप किया गया है रशिया की जानी मानी कंपनी जिसका नाम सुखोई है, लेकिन इसको काफ़ी लंबे टाइम से भारत की HAL के द्वारा भारत में ही बनाया जाता है। इसमें हमने रशिया के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। ये दोस्तों हमारा फ्लैगशिप सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत में ही डेवलप किया जाता है। इसके स्टार्टिंग के कुछ वेरिएंट्स थे, वो हमने डायरेक्टली रशिया से परचेज किए थे, 2002 की बात है। उसके बाद हमने कुछ वेरिएंट्स की असेंबली करनी भारत में शुरू करी, 2004 की बात है। लेकिन आज की घड़ी में इंडिया जो है, इनको कंप्लीटली इनकी जो असेंबली है वो इंडिया में ही होती है, हमारे HAL के द्वारा ही करी जाती है। बल्कि HAL का जो नासिक में डिवीजन है वो ऑलरेडी इसी सुखोई एयरक्राफ्ट के लिए जो रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी है उसको ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि इसकी जो भी मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो भी इंडिया करने के लिए सक्षम हो चुका है। और हमारी HAL की जो स्पेसिफिकली नासिक फैसिलिटी है, ये इस काम को आज नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से सक्सेसफुली करती आ भी रही है। अब दोस्तों भारत इन्हीं सुखोई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुपर सुखोई को बिल्ड करने वाला है। हम कोई यहाँ पर नए एयरक्राफ्ट्स या कोई नए फाइटर जेट्स नहीं बनाने वाले, हम लोग बेसिकली उन्हीं सुखोई एयरक्राफ्ट्स को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं। और इसके लिए
इंडियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 63,000 करोड़ का एक मोटा बजट, जिसके माध्यम से हम लोग इन्हीं सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स को सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या क्या अपडेट्स हमें यहाँ पे ध्यान से देखने को मिलेंगे, इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसमें आपको एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करी जाएंगी। स्पेसिफिकली जो एनहांस्ड रेडार है वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। जो एवियोनिक्स सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जाएगा। एवियोनिक्स सिस्टम बेसिकली वो होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी एयरक्राफ्ट में जो आगे जो ये बटन्स लगे होते हैं बहुत सारे, उसको एवियोनिक्स सिस्टम कहा जाता है। इसमें जो वेपन्स इंटीग्रेट करने की जो क्षमता होगी, इसमें लॉन्गर रेंज वेपन्स को इंक्लूड किया जाएगा एंड मल्टी सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही में इसमें यह भी क्षमता दी जाएगी कि आजकल जैसे बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं, बहुत सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, कि आपका जो पायलट है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे बैठे ही ड्रोन्स को भी ऑपरेट कर सके और एआई के माध्यम से और डेटा लिंक्स के माध्यम से वो ड्रोन्स की जो ऑपरेशन है अपने एयरक्राफ्ट के अंदर से ही कर सकेगा। इंपॉर्टेंट टू नोट, इसमें इंजन को नहीं बदला जाएगा, इंजन में किसी प्रकार की एनहांसमेंट नहीं करी जाएगी। एंड चूंकि इसमें ये सारे के सारे अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह ही बन जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो दिस विल नॉट बी अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, लेकिन अगर हम क्षमताओं के हिसाब से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इसमें जो नया रेडार लगने वाला है, जो कि बाय द वे इंडियन मेड इंडिजिनस विरूपक्षा रेडार लगने वाला है, ये जो रेडार है इसकी डिटेक्शन रेंज को 1.5 टाइम्स से 1.7 टाइम्स इंप्रूव कर देगा ओवर द करंट रेडार्स जो कि ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। और इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये रशिया के सुखोई 57 की तस्वीर है, जो कि टेक्निकली एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। और इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं कि ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसमें एवियोनिक्स और सेंसर जो हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस लगे हुए हैं। तो हमारा भी जो आने वाले टाइम में सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है, इसमें हमें ये पहले वाला फीचर और ये तीसरे वाला फीचर बन जाएगा। केवल इसकी स्पीड में हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, यानी इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये वाला भी एयरक्राफ्ट अब ऑलमोस्ट एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बराबर ही हमें देखने को मिलने वाला है। इसका फ़ायदा हमें क्या क्या होगा? सबसे पहले तो कहा गया है कि हमारे जो सुखोई 30 के एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि वो भारी मात्रा में अवेलेबल हैं, तो आने वाले 30 ईयर्स तक इनकी ऑपरेशनल वायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आने वाले बहुत सालों तक हमें और एयरक्राफ्ट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, फिलहाल आज की घड़ी में हमारी वायुसेना बहुत ही कम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पे काम कर रही है। जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो 42 की है, लेकिन फिलहाल हम लोग केवल 30 पे ही काम कर रहे हैं, तो हमें उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। एंड तीसरी बात, जो हमारे MiG-21 एयरक्राफ्ट्स हैं, वो आप सभी जानते हैं कि उनका रिटायरमेंट फेज चल रहा है, धीरे धीरे उनको हम लोग फेज आउट कर रहे हैं, तो उनको हमें रिप्लेस भी करना है और वही वाला गैप बेसिकली हमारा सुखोई 30 अब फिल करेगा। एंड ऑल्सो जो तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर हमने ऑर्डर दिया था, उसको लेकर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डिलेज देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर बल्कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। बातचीत चल रही है लेकिन वो कहानी आगे नहीं बढ़ी है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। उम्मीद थी तेजस आ जाएगा, जो गैप्स है फिल कर देगा, लेकिन अभी तक तेजस हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा हमें क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान, जो कि वैसे तो उसके पास कोई भी ढंग का एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन वो एक ही झटके में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रखने वाली कंट्री बन जाएगी, बिकॉज रिसेंटली उन्होंने चाइना के साथ J-21 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की बात करी है। ये वाला जो J-31 एयरक्राफ्ट है, ये दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा है कि ये 25 से 30 J-31 को विद इन 2 ईयर्स प्रोक्योर कर लेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाइना के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे होंगे एंड अब पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पहुंच जाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास भी उसी क्षमता वाले एयरक्राफ्ट होने चाहिए, फिर भले वो टेक्निकली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भले ही ना हो। एंड ऑल्सो हमारा जो आमका प्रोजेक्ट है, आप खुद देख लीजिए, आमका के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ को एलोकेट किया था और आमका प्रोजेक्ट जो है उसको बनने में अभी समय लगेगा, लेकिन इस अपग्रेड के लिए हम लोग 63,000 करोड़ के अमाउंट को एलोकेट कर रहे हैं। तो यू कैन ऑलरेडी एस्टिमेट कि ये कितना बड़ा
एलोकेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इन जेट्स को अपग्रेड करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।